Hello students, today we will discuss about chapter 8 Introduction to Trigonometry part 3rd. Part फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में हम इसका बेसिक कंसेप्ट कर चुके हैं। अब पार्ट सेकंड में हमने क्या की थी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो आज उसके बेस पे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। आई होप आपने वो टेबल अच्छे से लर्न कर ली होगी, उसे लर्न कर लीजिएगा, या फिर मैंने आपको जो मेथड बताया था आपको वो वैल्यू निकालने का, तो उससे आप वैल्यू निकालना सीख लीजिए। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। इवेलुएट क्वेश्चन है आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल की हेल्प लेके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम टेबल में याद करते हैं बेटा। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती थी 1, यहाँ पे स्क्वायर है, तो वो वैल्यू आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए या फिर आपसे निकालने आनी चाहिए। कोस 30 क्या था फॉर्मूला कोस 30 के लिए? कोस 30 होता था √3/2, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। साइन 60 क्या होता था? साइन 60 भी √3/2 ही था हमारा, और उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, फिर जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4, ये भी 3/4, ये प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो आपको लग रहा है बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको टेबल से वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन बोल दीजिए। इवेलुएट, क्या इवेलुएट करना है आपको? कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। चलिए टेबल से देखते हुए कोस 45 डिग्री कितना था? 1/√2। सेक 30 डिग्री ये कितना था बेटा? 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, कोसेक 30 डिग्री ये कितना जाएगा आपका 2। हमने जो टेबल से वैल्यू थी पुटअप कर ली, अब बस हमें सिंप्लीफाई करना है। आप देख रहे होंगे यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा? 1/√3 प्लस 1, और थोड़ा और भी सोल्व करते हैं तो क्या होगा आपका? ये तो 1, ये √2 भी यहाँ पे आ जाएगा 2/√2, और √3 जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस √3, और ये √3 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर। ठीक है, तो कितना बन गया आपका? नीचे आपका 2/√2 और 1 प्लस √3। चाहे तो आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपने लाइफ में सर्च पढ़ी होंगी, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कॉन्जुगेट लगाते हैं, √3 - 1 से मल्टीप्लाई, और उसी से क्या कर लेते हैं हम डिवाइड। तो ऊपर तो क्या हो जाएगा, जब आप √3 की √3 से करेंगे तो 3 माइनस √3, तो नीचे कितना जाएगा आपका? ये तो 2/√2 है अभी आपका, और ये कितना 3 - 1। तो क्या हो गया आपका बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं 3 - √3, और नीचे 2 2 जब 4 2 2, भाई भी तो √2 भी आपको इसका भी कॉन्जुगेट कर दीजिए, क्योंकि मैं पता है कि डिनोमिनेटर में भी कोई भी रेशनल पार्ट नहीं होना चाहिए। तो ऊपर 3√2 माइनस √6, और नीचे कितना जाएगा आपका 8 आ जाएगा। क्लियर है? आपको समझ आ गया होगा क्या क्या आंसर आपका 3/2 माइनस √6 अपॉन 8। इस तरीके से आप इन वैल्यू को पुट करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे रफ करते हैं, एक और क्वेश्चन समझते हैं। चलिए लेते हैं बेटा क्वेश्चन। साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री। चलिए वैल्यू पुट करिए। साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2, कोस 60 डिग्री √3/2, नहीं 1/2 होता है कोस 60 डिग्री भी, 1/2, कोस 30 डिग्री √3/2, साइन 60 डिग्री ये भी √3/2। ये तो 1/4 हो जाएगा आपका, और प्लस 3/4, 4 एलसीएम ले लो तो 1 + 3, यानी 4/4 इज इक्वल टू 1। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर वैल्यू आपको लर्न होगी तो आप पुट करें और सिंप्लीफाई करें। चलिए एक और कंसेप्ट है हमारा इसका, वैसे तो 2 कंसेप्ट है, लेकिन एक अब की बार सिलेबस में नहीं है, तो जो है उसे करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसे हमारी पॉलिनोमियल में आइडेंटिटीज थी, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ आइडेंटिटी है। फर्स्ट हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यानी हमें लर्न करना है
कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है। चलो फर्स्ट है तो मैं आपको इसे प्रूव भी करके दिखा दे रहा हूँ, कैसे प्रूव कर सकते हैं आप इसे। हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या ले लो आप, एक राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया और इसके वर्टिसेस को नेमिंग कर दीजिए। ए ले लिया, ये हमारा बी हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे बी, और ये हमारा कितना हो गया, सी हो गया। इसे 90 डिग्री ले लीजिए। एंगल आपका कहाँ पर है, ए पर। चलिए भाई हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अगर हमें प्रूव करना है तो भाई लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर। अब मुझे बताइए साइन के लिए फॉर्मूला क्या था भाई। साइन के लिए फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, बीसी, तो बीसी का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा आपका, एसी। तो स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। ऐसी कोस के लिए क्या था आपका, बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी एसी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। और हमें पता है भी पाइथागोरस थ्योरम से बीसी क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर स्क्वायर, ए बी क्या है, बेस स्क्वायर, और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। लिख देंगे रीजन यहाँ पे। भाई हमें पता है पीजीटी क्या कहती है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू कितना, 1। अब इससे एक और आइडेंटिटी बना सकते हैं क्या, कि अगर हमें साइन स्क्वायर ए फाइंड करना है तो कोस स्क्वायर इधर जाके माइनस में हो जाएगा, और अगर आपको कोस स्क्वायर ए फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। इन आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी थी आपकी, इससे हमने 2 और आइडेंटिटी बना दी। अब सेकंड क्या है उसे देखिएगा। सेकंड आइडेंटिटी हमारी, चलिए, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसे भी प्रूव करके देखते हैं। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड वैसे तो मुझसे भी कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना के भी। हम इसे साइन कोस के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, तो ये भी आप सीखना कैसे करते हैं। सेक कोस की फॉर्म में क्या होता था भाई, सेक को हम कह सकते हैं 1 अपॉन कोस है, ये हमने पढ़ा हुआ था स्टार्टिंग में, सेक का रेसिप्रोकल कोस। और टेन को साइन कोस की फॉर्म में कह सकते हैं हम साइन ए अपॉन कोस है, और इसका क्या है आपका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 अपॉन में कितना कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन में कितना कोस स्क्वायर है। और अगर हम एलसीएम ले ले कोस स्क्वायर है तो ऊपर क्या बन जाएगा आपका, न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर। और अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 माइनस साइन स्क्वायर है, वो क्या लिख सकते हैं आप, कोस स्क्वायर है अपॉन में कोस स्क्वायर है, और ये कैंसिल होकर कितना 1। तो इससे और आइडेंटिटी बनेगी। सपोज आपको सेक स्क्वायर ए फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, और अगर आपको टेन स्क्वायर फाइंड करना है भाई तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये सेकंड आइडेंटिटी थी, इसे मैंने प्रूव कराना भी आपको बता दिया, और इससे 2 आइडेंटिटी कौन सी बनती है वो भी बता दिया। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी करते हैं। नेक्स्ट कौन सी आइडेंटिटी हमारी, थर्ड आइडेंटिटी है। थर्ड आइडेंटिटी के लिए करते हैं तो भी वो कोसेक और कोट में, कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। चलो प्रूफ करते हैं पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप। वही साइन कोस का यूज कर सकते हैं, हम प्रूफ भी कर सकते हैं। क्या है, कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है। तो कोसेक को क्या लिख देंगे हम, 1 अपॉन साइन, क्योंकि कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता था, साइन। और कोट को क्या लिख देंगे आप, कोस स्क्वायर है अपॉन में कितना साइन, कोस अपॉन साइन है, और स्क्वायर तो स्क्वायर भी लगा दीजिए। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर बन जाना है आपका। यहाँ पे क्या बन जाना है आपका, कोस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है। पर अगर मैं नीचे एलसीएम ले लूँ यार, साइन स्क्वायर है तो आपका क्या बन जाना है, 1 माइनस कोस स्क्वायर है। और ये भी आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी हमने, किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर है के, और अपॉन में भी क्या है आपका साइन स्क्वायर है, और कैंसिल होकर कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, हैंस प्रूव। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया, और इससे भी 2 आइडेंटिटी और बना सकते हैं। सपोज हमें कोसेक स्क्वायर ए फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर है। पर अगर हमें कोट स्क्वायर ए फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर सॉरी कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है माइनस 1। आई होप आपको आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो आपको ये आइडेंटिटी लर्न करनी है अच्छे से। ठीक है, और अब हम इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है इनके ऊपर, बहुत अच्छे से करिएगा क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आना है इसके ऊपर। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, इसे रख करते हैं।
क्वेश्चन है हमारा भाई, टू प्रूव करने बेटा आइडेंटिटी का यूज करके। तो क्या प्रूव करना है आपको, कोसेक थीटा। तो वहां पे मैंने ए लिया था, आप कुछ भी ले सकते हैं, थीटा भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में देगा आपको एंगल वही लेना पड़ेगा। किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, प्रूव करने के लिए अगर मैक्सिमम हम ये करते हैं, अगर हमारा साइन कोस से अलग कुछ भी है तो हम उसे साइन और कोस की फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कोसेक, सबसे पहले तो बेटा करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लो। हमें पता है कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/साइन। तो आप जो भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले उसे साइन और कोस में ब्रेक करने की कोशिश करिएगा। करते भी कोसेक थीटा, क्या लिख देंगे आप इसे, 1/साइन थीटा। कोस थीटा के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये तो स्क्वायर एज। तो हमने क्या किया, कोसेक को भी साइन की फॉर्म में ले लिया, क्या फॉर्मूला था, 1/साइन थीटा। कोट को भी किसकी फॉर्म में ले लिया, साइन और कोस की, क्या फॉर्मूला था, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम अंदर एलसीएम लेते हैं, हमें दिख रहा है एलसीएम कितना है, साइन थीटा। तो क्या जाएगा आपका ऊपर 1 माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर है। तो ऊपर तो क्या बन गया आपका 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब आंसर हमें कोस में लाना है। तो देखिए आगे सोल्व करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं हम सोल्व इसे थोड़ा सा यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके। ऊपर तो हमारा क्या है भाई, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब चूंकि हमें पूरा क्वेश्चन कोस में लाना है, तो आप देखो साइन को भी कोस में कन्वर्ट कर लो। उसके लिए आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो फिर आइडेंटिटी बन गई, 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा आपका, ये तो इसका स्क्वायर है भी, तो नीचे क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अब ऊपर क्या होगा, 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल। एक तो 1 माइनस कोस थीटा बचेगा आपको, और अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा, और यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और फिर से चैप्टर को कंप्लीट करते हैं लास्ट क्वेश्चन करके। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बेटा, साइन है अपॉन, सॉरी टेन है, यहाँ पे से रफ करते हैं रिजल्ट लेके। क्वेश्चन है टेन है अपॉन 1 माइनस कोटे, कोटे है ना, और प्लस कोटे अपॉन 1 माइनस टेन है इज इक्वल टू 1 प्लस सेक इंटू कोसेक। ये हमें प्रूव करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसका। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, टेन ए अपॉन 1 माइनस कोटे, फिर कितना है प्लस कोटे अपॉन 1 माइनस टेन। तो भाई टेन ए को आप क्या लिख देंगे, साइन ए अपॉन कोसे। आप वही करना है, साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा। कोटे क्या लिख देंगे आप, कोसे अपॉन साइन ए, है ना। अब ऐसे यहाँ पर जी प्लस कोटे को फिर वही लिखेंगे आप, कोसे अपॉन साइन ए, जो फॉर्मूला है इसका साइन कोस की फॉर्म में, टेन ए को साइन ए अपॉन कोस। अब सोल्व करते भी सबसे पहले यहाँ पे हम साइन एलसीएम लेते हैं, तो क्या होगा, ऊपर तो आपका साइन है, थोड़ा ऐसे लिख देते हैं अपॉन कोस है, और जब नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन ए माइनस कोस है अपॉन में साइन। ठीक है, अब यहाँ पे जी प्लस, ये तो ये आपका कोस है अपॉन साइन है, और ये कितना हो जाएगा आपका कोस है माइनस साइन है अपॉन कोस, अपॉन कोस। देखिए ये अपॉन के अपॉन में साइन तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे करते हैं क्या हो जाएगा ऊपर, तो साइन स्क्वायर है ना, और नीचे कोसे नीचे आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, कोसे अपॉन कितना साइन है माइनस कोसे। सिमिलरली यहाँ पर करते हैं प्लस, ये तो क्या हो जाएगा ऊपर आपका कोस स्क्वायर है, अपॉन में वही कितना साइन है, और कितना भी कोसे माइनस साइन। अब देखिए मैं एलसीएम जो लेना है, तो पहले आप चेक करिए, ये साइन ए माइनस कोसे है, ये कोसे माइनस साइन है। मतलब अगर आपका ये बी माइनस ए है और एक ए माइनस बी है, तो अगर इसे भी हमें ए माइनस बी बनाना तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो आपको पता ही होगा। तो बी माइनस ए को हम कह सकते हैं माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ पे वही करते हैं हम, ये तो एज इट साइन स्क्वायर है अपॉन में कितना कोसे एंड साइन ए माइनस कोसे,
और यहाँ पे अगर मैं माइनस ले लूँ तो फिर वही भी, यानी माइनस क्यों लिया हमने, क्योंकि इसे भी हम क्या कर देंगे साइन ए माइनस कोस ए, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कोस ए। अब एलसीएम लेना इजी हो जाएगा हमारे से, क्यों, क्योंकि मैं दिख रहा है कोस ए भी है, साइन ए भी है, और फिर कितना ब्रैकेट में साइन ए माइनस कोस ए भी है ना। अब आ जाओ आप अपना न्यूमरेटर में, जब ये लिया एलसीएम तो ये तो कैंसिल, साइन ए बचेगा और साइन ए के साइन ए में करेंगे तो साइन टू दी पावर 3 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस टू दी पावर 3। तो और आगे भी करना है कैसे, अब ऊपर आइडेंटिटी बन गया, आप देख रहे होंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इधर से मैं रफ कर ले रहा हूँ, स्पेस बन जाएगा हमारे पास। थोड़ा सा यहाँ से इसको ये कलर का स्पेस बना देते हैं यहाँ पर, उसे वापस लिखना पड़ेगा, वो भी रफ हो गया क्योंकि मुझे पता चलेगा प्रूव क्या करना है। चलिए ये तो रफ हो गया सारा, सभी का सभी रफ कर दिया। और फिर वापस से हम कैंसिल लेते हैं, यहाँ पे था क्या 1 प्लस सेकेंड, है ना। चलिए तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगी ऊपर आइडेंटिटी, आप देख रहे होंगे, ये तो हो गया, लेफ्ट हैंड साइड को भी रफ करना था, ये यहाँ से करते हैं दोबारा से। तो ऊपर क्या बन जाएगा ए माइनस बी, आइडेंटिटी क्या होती है क्यू माइनस बी क्यूब की, ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर है, और प्लस ए बी यानी साइन ए इंटू कोस है। और अपोन में क्या है भी, ये तो आपका जिससे रहेगा जो एलसीएम है आपका, कितना एलसीएम कोस है साइन है, और ब्रैकेट में साइन है माइनस कोस है। तो आपको दिख रहा होगा भी ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये साइन है माइनस कोस है, ये भी साइन है माइनस कोस है, इसकी वैल्यू 1, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर आइडेंटिटी है 1 के इक्वल होता है, तो 1 प्लस साइन है कोस है, और अपोन में कितना आपका कोस है साइन है। अब इन्हें अलग अलग अपोन में कर लीजिए, एक बार आप 1 के अपोन में करेंगे कोस है साइन है ना, फिर इसके अपोन में करेंगे साइन है कोस है, और कितना अपोन कोस है साइन है। तो हमें पता है भी कोस का ऊपर जाकर रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सेक है, साइन ए का रेसिप्रोकल कितना होगा कोसेक है, और ये कट गया साइन से साइन कोस से कोस, तो कितना रहेगा 1, और यही हमें प्रूव करना है। आई होप मैंने आपको इसके पूरा कंसेप्ट चैप्टर क्लियर करा दिया है, सब आपको क्लियर होगा। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करिएगा। इसी के साथ हम क्लास को ओवर करते हैं, ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।